देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। साल 2020 कोविड-19 वायरस दुनिया में चारों तरफ स्प्रेड होने लगा था। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानो रुक सा गया। कई बिजनेस खत्म हो गए, दुकानों पर ताला लग गया, लोगों की जिंदगी घर के अंदर सिमट के रह गई। इन्हीं के बीच आती है हमें फिट रखने वाली फिटनेस इंडस्ट्री। पैंडेमिक, ये वर्ड हमें इन कुछ सालों में सुनने को मिला है। इससे पहले ये वर्ड हमने नहीं सुना था, नहीं लॉकडाउन और पैंडेमिक इस तरह से कुछ चीजें हमने नहीं सुनी थी। पैंडेमिक टाइम में जिम जो बिजनेस था टोटल ब्रेक हो गया था, बंद हो गया था। एक तो लोगों की घरों में फिटनेस लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था। एक वो सरवाइव कर रहे थे जैसे तैसे, डर के लोग घरों में बैठे हुए थे। फिटनेस तो ऐसे ही डाउन हो रहा था, उसके साथ बहुत सारी बीमारियां, डायबिटिक है, बीपी है, ये सब प्रॉब्लम लेके चल रहे थे। एक डर उनके साथ चल रहा था कि कोविड है, इससे कैसे वो करें, इससे कैसे बचे। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ रहा था लोगों को कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी टोटल बंद, जिम बंद, कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी भी टोटल बंद। तो अब इस सिचुएशन में ये हो रहा था कि लोग ज्यादा बीमार, ज्यादा प्रॉब्लम उनको आ रहा था, और अगर उनको कोविड होता है तो उनको सर्वाइव करने में मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम था और घर में बैठे बैठे लोग खा पी के बस फूल ही रहते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी पेंडेमिक से पहले भी। ये चीज़ हो रही थी कि हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हाँ, हमारी फीमेल्स घर से बाहर निकल के बाकी सारी चीज़ें कुछ करें। ठीक है, उसमें सारे लोग अपने अपने फील्ड्स में थे। कोई कॉर्पोरेट जॉब में है, कोई टीचिंग में है, कोई फिटनेस फील्ड में है। अपने अपने तरीके से लोग हेल्थ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे फिर जब पेंडेमिक आया, उसके बाद फिर सबको घर के अंदर जो बंद होना पड़ा ना, वो फिर ऐसा हो गया कि अभी सारे स्टक हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। ऊपर से जो एक्सपेक्टेशंस रहती है फैमिली की, फीमेल्स के लिए, जो ये चीज़ मेरे को एक्चुअली देखने को मिला कि मेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, लेकिन फीमेल्स अगर काम कर रही हैं तो उनको घर भी देखना है और वो काम भी देखना है उनका। ठीक है, उस चक्कर में जो वो चीज़ें घर पे भी फिटनेस वाली कर पाती थी, वो भी थोड़ा सा ब्लॉक होने लग गया। तो इस दौरान मैं ये बोलूँगी कि उनको ये समझ में आया कि भाई कोई और नहीं सपोर्ट करने वाला, खुद को खुद के लिए सपोर्ट करना है, क्योंकि वो फैमिली को चला रही है एक हिसाब से। तो ये चेंजेस मुझे जो देखने को मिला कि हाँ, अभी उसके बाद तो ज़्यादा बूस्टअप होके सामने आ रही है। पैंडेमिक के टाइम तो जैसा कि आप जानते हैं कि सारे बिजनेसेस ऑलमोस्ट क्लोज थे। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती थी वही सर्वाइव कर रहे थे, और जो ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती थी वो सारे ऑलमोस्ट क्लोज ही थे। जिम भी लॉकडाउन के बाद पूरे बंद थे बाकी बिजनेसेस की तरह। तो उस समय जिम सर्वाइव ना के बराबर किए, और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस चलते थे लाइक जूम मीटिंग्स वगैरह पे या कोई अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, वो बिजनेसेस सर्वाइव किए थोड़े बहुत। और जो ऑफलाइन बिजनेसेस थे वो सारे सर्वाइव नहीं किए उतना लॉकडाउन के वजह से। देखा जाए पैंडेमिक टाइम में जिम टोटल बंद पड़े थे, 4 महीने 5 महीने टोटल हमको लॉकडाउन फेस करना पड़ा। इस टाइम में हमको यहाँ के रेंट पे करने होते थे, हमको यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी पे करने होते थे, यहाँ पे स्टाफ की सैलरी होती थी, और बैंक की ईएमआईज है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जिम बिजनेस, फिटनेस इंडस्ट्री ऐसा है कि ये रनिंग बिजनेस होता है। इसमें आपको हर महीने पैसे आते हैं और आपको पैसे देने होते हैं मार्केट में। लेकिन जब ये टोटल बंद हो जाता है और खासकर गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें अगर आ जाती है कि आपको लॉकडाउन है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो इस सिचुएशन में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अगर आप जस्ट नया-नया बिज़नेस स्टार्ट किए तो आपको शायद बंद करना पड़ जाए और अगर आपने बैकअप बिल्कुल नहीं रखा है तो डेफ़िनेटली आपको बंद करना ही पड़ेगा। हम स्टाफ की सैलरी नहीं दे पा रहे थे, हम बैंक ईएमआईज़ नहीं दे पा रहे थे। तो ये एक प्रकार से बहुत बुरा समय था पैंडेमिक के टाइम। ये सर्वाइव करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के सपोर्ट वगैरह मिला कि मॉरेटोरियम मिला ईएमआईज़ के। कुछ ओनर्स हैं, रेंट में थोड़ी-सी उन्होंने हाफ़ कर दिया उन्होंने रेंट, जिससे कुछ सहूलियत हो गई। स्टाफ को थोड़ा-सा कॉम्प्रो करना पड़ा कि भई पैसे उतने नहीं मिल पाएँगे या नहीं मिल पाएँगे, तो उन्होंने थोड़ा-सा वो किया। इस तरीके से पैंडेमिक में हमने थोड़ा सर्वाइव किया। इस चाइनीज़ वायरस ने करोड़ों लोगों को बीमार किया, कई जानें ले ली, पर हमें हमारे शरीर की वैल्यू करना सिखा गया। इंसान जितना अपने लुक्स पर ध्यान देता था, अब उतना ही अपने इंटरनल सिस्टम पर भी देने लगा है। पेंडेमिक के पहले जो जिम का सिचुएशन था वो थोड़ा सा नॉर्मल चलता था क्योंकि लोग उतने अवेयर नहीं थे फिटनेस को लेके, अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं थे उतने ज़्यादा। बट आफ्टर पेंडेमिक जब लोगों ने रियलाइज़ किया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, फिर धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ता गया और आफ्टर पेंडेमिक हमने जो ऑब्जर्व किया वो जिम ज्वाइन करने की लोगों की कैपेसिटी वो बढ़ गई, हाइक हुई ऑब्वियसली इसमें हाइक हुई। जिम को हम इस तरीके से देखते थे कि बॉडी बिल्डर्स हैं या जिनको मसल बनाना है, वो जिम जाया करते थे या यंग लोगों के लिए ही है ऐसा सोचा करते थे। बट अब कुछ सालों से ये हो चुका है कि जिम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए, प्रोफेशनल वेट लिफ्टर्स के लिए, इनके लिए सिर्फ नहीं रह गया या कि एथलीट्स के लिए सिर्फ नहीं रह गया। अब हर कॉमन आदमी जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी रोज करता है, अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो अब उसको जिम की ज़रूरत है। इसको इस तरीके से समझते हैं, पहले ज़माने में जब घरों में नल नहीं होते थे, तो वो बाहर से आते थे या आपने देखा होगा लोग कुएँ से पानी खींचते थे, कंधे में पानी लेकर आते थे, झाड़ू पोछा करते थे या एक जो नॉर्मल एक्टिविटी साइक्लिंग करते थे। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी करते थे जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं। अब क्या हो चुका है कि अब एक टैप खोला, पानी आ गया, ठीक है? साइकिल आजकल कोई चलाता नहीं है, सब अब बाइक और ये फ़ोर व्हीलर में डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी अब हम फिज़िकल एक्टिविटी में नहीं रह गई है। वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, लोग बैठकर काम करने लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैंक में, ऑफ़िस में अब लोग बैठ के काम करने लगे हैं। मतलब ये कि अब फिज़िकल एक्टिविटी खत्म सी हो गई है। तो अब जिम की ज़रूरत क्यों है? जिम में आपको क्या-क्या मिलता है? अब आप वो सब एक्टिविटी जो पहले डे टू डे लाइफ में करते थे, वो अब हो गया है जिम में एक्सरसाइज़ के फॉर्म में। अब आप इस तरीके से कह सकते हैं कि पहले आप पैसे कमाने के लिए मेहनत करते थे या अपने नीड पूरी करने के लिए मेहनत करते थे, बट आज के टाइम में आप पैसे खर्च करके अपने फ़िटनेस को, अपनी सेहत को ठीक करने के लिए मेहनत करते हैं। एक तरफ पब्लिक हेल्थ कॉन्शियस हो रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों में डर भी था, खासकर जिमिंग के लिए। हार्ट इशू आ रहा है सेलिब्रिटीज़ को, एक्चुअली हार्ट इशू ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को नहीं आ रहा है, ये हमारी सोसाइटी में लगभग हर कुछ घरों में ये चीज़ें आ रही हैं, हो रही हैं। बट हमको कैसे पता चलता है? जब किसी सेलिब्रिटी को ये चीज़ें होती हैं या कोई नोन बंदे को होता है, किसी नेता को होता है, किसी एक्टर को होता है, तभी हम ये समझते हैं कि हाँ जिम जाने से हो रहा है या ये करने से। बट इशू ये नहीं है। इशू आज का जो फूड हम ले रहे हैं, वो हाइब्रिड फूड ले रहे हैं, चाहे वो ग्रेन हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो ऑयल हो, वो सब कहीं न कहीं आपको हाइब्रिड फूड है। तो एक रीज़न तो ये हो गया, दूसरा जेनेटिक, मैंने आपको बताया कि जेनेटिक जो होता है, वो एक बिहाइंड बहुत बड़ा रीज़न होता है। तीसरी बात फ्री रेडिकल अटैक हमारी बॉडी में जो होता है, उसकी वजह से मेनली हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कोलेस्ट्रॉल को बहुत दोष दिया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको हार्ट अटैक आ रहा है, बट एक्चुअल रीज़न ये है कि कोलेस्ट्रॉल आपका रिपेयर का काम करता है, आपके आर्टरी में, इसमें वो रिपेयर का काम कर रहा होता है, उसका अपना काम कर रहा होता है। बट हमारे जो बॉडी में हमारे एंटीबॉडी जो है,
वो जो उसका मेन काम है हमको प्रोटेक्ट करने का, सही तरीके से अंदर से रिपेयर करने का, वो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? जो फ्री रेडिकल अटैक होता है उसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल बॉडी सिस्टम है फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ये हमको ये देखना है कि एंटीऑक्सीडेंट अगर हम सही तरीके से ले रहे हैं खाने के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू, तो हमारी बॉडी सही तरीके से काम करना शुरू कर देती है और वो कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा कुछ इशू नहीं होने वाला है। तो ये हमको जानना ज़रूरी है कि भैया हमको फ्री रेडिकल अटैक से बचना है। फ्री रेडिकल के रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न होता है स्ट्रेस लेना। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे उतना फ्री रेडिकल अटैक होता है। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, गलत लाइफस्टाइल है, गलत अनहेल्दी फूड है, ये सब चीज़ें हैं फ्री रेडिकल अटैक के। मोबाइल रेडिएशन है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनसे आप जितना हो सके अपने आप को बचा के रखें। एंटीऑक्सीडेंट खाइए, बाकी बॉडी को अपना काम करने दीजिए सही तरीके से, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। सेलिब्रिटीज़ को हार्ट अटैक आ रहा है, वर्कआउट भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका जेनेटिक रीज़न है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है उनको हार्ट अटैक आने के। जैसे हो सकता है वो स्मोकर्स हो सकता है वो स्टेरॉइड्स ले रहे हो सकता है वो हेक्टिक शेड्यूल में हो, बहुत स्ट्रेस में हो। बिहाइंड इट बहुत सारे रीज़न हैं। हमको एक अच्छी चीज़ दिख रही है, जो वर्कआउट कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ थी, पर जो बुरी चीज़ है जो वो कर रहे थे बिहाइंड इट, यानी स्क्रीन के पीछे जो चीज़ चल रही है तो उनको नहीं पता ना। तो एक्चुअल में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ जो हमको दिख रही है उसको ब्लेम करना गलत है। फिटनेस, सही डाइट, रेस्ट, ये सब आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इससे आप इम्प्रूव ही करेंगे, कभी ख़राब नहीं होगी आपकी बॉडी, नहीं आपको हार्ट अटैक आएगा। अगर आप चांसेस कम हो जाएंगे, अगर आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपको हार्ट अटैक ना आने के। हमारे यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला एक्टर और राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन और एक साउथ के हमारे स्टार थे पुनीत कुमार। उनका जो हेल्थ लेकर जो इश्यूज हुए हैं और हमारे साउथ एक्टर जो उनका डेथ हुआ था अभी रिसेंटली, उनका जो भी पर्पस रहा, लेकिन उनका इसको जिम से रिलेट करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो जिम से रिलेट करने का जो भी रीजंस है वो जिम का नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जैसे हम लोग आजकल जो डाइट प्लान लेते हैं तो उसका जो एक प्रॉपर फार्मूला रहता है कि कौन से टाइम में कौन सा डाइट सही समय में लेना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो और उसके बाद जिम में भी अगर आप वर्कआउट में चेंजेस करते हैं तो आपके एटमॉस्फेयर क्या है, आप कहाँ पर रह रहे हैं, आप ठंडे वातावरण में रह रहे हैं, फिर हैवी फूड्स ले रहे हैं, आप उसको कंट्रोल करने के लिए कूलिंग इंग्रेडिएंट्स नहीं ले रहे हैं, अगर बॉडी को ऐसा कूलिंग पार्ट्स नहीं देते हो तो बॉडी में कुछ चेंजेस होते रहते हैं। इसी कारण कभी गैस क्रिएट होना, वो गैस कभी इधर उधर ट्रैवल करते हैं तो कभी कभी हार्ट ब्लॉकेज में भी चढ़ जाता है, इससे हेल्थ इश्यूज आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जिम का रीज़न है, इसका रीज़न आपका हेल्थ, इसका अदर रीज़न आपके ज़्यादातर ना डाइट प्लान चेंजेस के कारण होता है। भारत में लगभग 50% यूथ जो 16 से 30 वर्ष के हैं वो फिटनेस के लिए जिम जाना प्रेफर करते हैं। उनमें से ज़्यादातर लड़के लड़कियां बॉलीवुड की अनरियलिस्टिक फिज़िक से इंस्पायर हो जाते हैं और जल्दी रिजल्ट्स पाने की कोशिश में गलत गाइडेंस का शिकार होते हैं। देखो, बॉलीवुड से इंस्पिरेशन गलत नहीं है, एक्टर एक्ट्रेसेस से लेना गलत नहीं है, ठीक है, बट द थिंग इज आप उन पर्सन्स के ऊपर रिसर्च जब तक नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, ठीक है। देखो, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ऐसी एडवाइजर दे जाते हैं ना जो किसी काम की भी नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी बात, सबका बॉडी टाइप अलग होता है, शेप अलग होता है। दूसरी चीज़ एक और होती है कि लोगों को बहुत जल्दी रहती है, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो उस चक्कर में लोग कैसा है कि भागना चालू कर देते हैं, मैं ये कर लूँगा। इस चीज़ के कारण बहुत सारी अजीब चीज़ें करते हैं वो लोग। पहला करते हैं वो लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, दे आर लाइक मैं अगर हैवी वेट उठाऊँगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी लिमिट्स में उठाओगे तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। दूसरा वो लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं। लाइक अगर अब मैं बोलूँ कि कोई एक इंसान है जो अबाउट 90 kg है और उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज है अराउंड 3000 to 4000, और वो क्या करता है, किसी को देखते हैं कि हाँ यार ये तो श्रेडेड है, तो मैं काम करता हूँ, फिर कैलोरीज गिराता हूँ, और वो लोग इस लिमिट तक गिरा देते हैं कि वो चीज़ उनको मेंटली अफेक्ट करती है। लाइक जो तीसरी चीज़ आती है वो होती है एनाबॉलिक्स, ठीक है। जनरली जो यंगस्टर्स होते हैं वो लोग एनाबॉलिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, ठीक है। रिसेंटली लाइक देयर वाज दिस गाय
was inspired by Tarun Gill. ठीक है, and the thing is Tarun Gill was talking about a diet which was completely trash, which was completely full of junk food, and like you don't eat Maharaja burger and all those things on diet. So he was doing that, and the thing is he can do that, but he is on anabolics. And even on anabolics, if you see a disciplined bodybuilder, he won't do that. So there is a lot of false information which people absorb and they apply, and then after that they get into this like trauma or something which is very horrible. Because when you go off cycle, that is like completely destroys your body, completely depletes your strength, and you get a lot of side effects like hair loss and your mood swings. Some people go on a testosterone replacement therapy and they think ki it's okay if I'll take it once or twice, everything will be fine. But the thing is, as soon as you start injecting artificial hormones, your body stops producing the real hormones which are in your body. It stops producing them. So you have to now keep it for a lifelong thing. That's not now, yes, I'm going to continue for 6 months and then close up. So these are just thin things which a normal gym client does if he or she is not properly addressed. इससे इंस्पायर होकर जो यूथ अपनी बॉडी बनाना चाहता है और नहीं बना पाता है और बाद बीच में छोड़ देता है, तो वो इस कारण से है कि इसमें सही नॉलेज नहीं होने की वजह से लोग एक तो गलत डायरेक्शन ले लेते हैं, मिसगाइड में स्टेरॉइड्स हैं या कुछ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं या ऐसी कुछ चीज़ें ले लेते हैं जो लीगली मार्केट में अलाउ नहीं है, नहीं डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, नहीं कोई एक्सपर्ट सजेस्ट करता है। ये दोस्ती यारी में या फ्रेंड सर्कल में किसी ने सजेस्ट किया, किसी के थ्रू ले लिया, यहाँ तक कि वो ओरल किस फॉर्म में ले रहा है, ओरल फॉर्म में ले रहा है, इंजेक्शन फॉर्म में ले रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक वो रहता है कि शॉर्टकट लोग इसको वो करते हैं। इसके फ़ायदे लोगों को दिखते हैं कि हाँ बहुत जल्दी बॉडी बन जाएगी, बट इसके नुकसान कई गुना ज़्यादा, इससे ज़्यादा उनको पे करना पड़ता है। यंग जनरेशन जो होते हैं, जो यूथ है, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, स्पोर्टी होते हैं, एथलेटिक होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, चार्ज अप रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो जब वो जिम ज्वाइन करते हैं, उनको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, दे आर वेरी बिगिनर्स। एंड टू बी फ्रैंक, कोई भी जो भी जिम ज्वाइन करता है, चाहे वो यंगस्टर हो या फिर कोई भी एज ग्रुप का हो, वो यही चाहता है कि जल्द से जल्द मुझे रिजल्ट मिले। चाहे वो वेट लॉस का हो तो वो भी चाहता है जल्द से जल्द मेरा वेट लॉस हो। जो मसल गेन वाला है वो भी ये चाहता है कि जल्द से जल्द मेरा मसल गेन, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ हार्ड एंड फास्ट में नहीं होता। रिजल्ट मिलने के लिए थोड़ा पेशेंस एंड वेट करना पड़ता है। प्रॉपर एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है डाइट के लिए। अब जैसे यंग जनरेशन की बात करें तो उनके अंदर आज की डेट में आप देख सकते हो, कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, पेशेंस की बहुत कमी होती है। तो इस इंडस्ट्री में भी वैसा ही है, पेशेंस बहुत चाहिए, इसमें हार्डवर्क चाहिए, इसमें डेडिकेशन चाहिए। एक भी दिन जिम मिस नहीं किए और प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, और सबसे बड़ा डेडिकेशन चाहिए होता है अपने डाइट को लेकर। अगर कोई बंदा है बल्कि डाइट को लेकर सीरियस है, प्रॉपर डाइट मेंटेन करता है, टाइम टू टाइम मील्स लेता है, तो उसको बेटर रिजल्ट जल्दी अचीव कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो एक्सरसाइज, जिम ट्रेनिंग एंड डाइट को उतना सीरियस नहीं लेते। डाइट का रोल वर्कआउट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप डाइट बैलेंस नहीं करोगे तो वर्कआउट का भी उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि डाइट जो है 70% रोल करता है और वर्कआउट जो है 30% रोल करता है। अगर आप बैलेंस्ड डाइट के साथ नहीं चलोगे तो जो वर्कआउट करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिट रहना एक मुश्किल टास्क ज़रूर है, बट इम्पॉसिबल नहीं। हमारी बॉडी जो आज भी वर्ल्ड की सबसे कॉम्प्लेक्स येट ब्यूटीफुल मशीनरी है, उसे लंबे समय तक चलते रहने के लिए फिट रखना किसी और की नहीं बल्कि हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी जो बॉडी है इज़ जस्ट लाइक अ कार, कि आप अगर अपने घर पे कार रखते हो, फ़ोन्स रखते हो, या जो भी हम चीज़ें रखते हैं वो हमेशा हम चाहते हैं अपग्रेड हो, नॉट अप टू दैट लेवल ओनली। हम हमेशा इवॉल्व करना चाहते हैं। तो बॉडी भी वैसे ही है कि आप जैसे कार अपग्रेड कर रहे हो, वैसे अपनी बॉडी भी अपग्रेड कीजिए। अब हेल्थ को लेकर लोगों का नज़रिया बदल गया है। योगा, मार्शल आर्ट्स, एरोबिक्स, जुम्बा जैसी एक्टिविटीज़ को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करने लगे हैं। किसी भी तरह का स्पोर्ट्स जिसमें फ़िज़िकल मूवमेंट हो हमें फिट रहने में हेल्प करता है, पर जिम हमें फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग तो बनाता ही है, साथ ही साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग भी करता है।
और लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स हमें सिखा जाता है, जैसे पेशेंस, कंसिस्टेंसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, दूसरों की हेल्प करना और कई तरह के लोगों से इंटरेक्ट करना।